इसकी कदर जान के इसके ऊपर इतनी रिसर्चें कर रहे हैं, इतने सारे कॉलेजेस खोल रहे हैं, इतने रिसर्च सेंटर्स खोल रहे हैं। नहीं तो भारतवासियों ने तो भगवत गीता को लोगों को मारने का ग्रंथ बना दिया था। कितने लोग कहते हैं हमारी दादी की मुक्ति नहीं हो रही, सांस से अटकी हुई है, 18वां अध्याय गीता का सुनाना है, जरा गीता दे दो हमें। दादी को 18वां अध्याय सुनाते कि दादी मर जाए, दादी की मुक्ति हो जाए। कितने आते हैं यहाँ पे, मांगते हैं हमसे भगवत गीता। हाँ, अब गीता है आपके पास? हाँ जी हाँ जी, वो हमारे दादाजी की मुक्ति करनी है, उसके लिए मांगने आए हैं हम कहते भाई ये लोग गई भैंस पानी में। अब ऐसे लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे गीता पढ़ के लोग मर जाते हैं। इसी तरह तो शुरुआत होती है नई नई भ्रांतियों की, गीता पढ़ने से तो मर जाते, गीता नहीं पढ़नी चाहिए। राजस्थान में एक गांव है, वहां पे एक माता जी जुड़ी, वो बोलती है हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जो कंठी माला पहनती है वो औरत विधवा हो जाती है। गले में कंठी सिर्फ विधवा औरतें पहनती हैं, हमारे गांव में ये रिवाज है। तो उस गांव में हो सकता है बड़े बुजुर्गों ने रिवाज रखा हो जो विधवा औरतें हो गई, क्योंकि वो संसारिक उसमें जाएंगी, फंक्शन में जाएंगी तो देखेंगी पतियों के साथ सब आई हैं, तो उनको बोला गया होगा भाई तुम वहां मत जाओ, तुम्हारा पति नहीं है तो तुम भगवान की भक्ति में मन लगाओ। तो भगवान कृष्ण की भक्ति उनको सिखाते हुए उनको कंठी वगैरह पहना दी होगी। तो उनमें चर्चा ये हो गई कि विधवा औरतें ही कंठी पहनती हैं, सदवा औरतें कंठी पहनेंगी तो उनका पति मर जाएगा। कैसी कैसी इस तरह से भ्रांतियां चलती हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके इस भगवत गीता को जन जन तक पहुंचाया, और भारत की जो युवा पीढ़ी है विशेष रूप से आज प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवत गीता को समझ रही है और जीवन में उतार रही है। आज आप किसी को भी पूछोगे भगवत गीता क्या है, तो सब आपको यही उत्तर देंगे कि ये एक लाइफ मैनुअल है। अब ये नहीं कहेंगे कि तो हमारा धर्म ग्रंथ है, इसमें तो धर्म कर्म की बातें लिखी हैं, इसमें जीवन जीने की कला सिखाई है। तो यही बात है, देश काल अर्थ युक्तानी, देश और काल की समस्त सीमाओं को भेदते हुए हृतापो शमानी चा, जो हृदय के ताप को शमन करने की शक्ति रखती है। और क्या, हरंती हरंती स्मरतः चित्तम, चित्तम कहते चित्त को, मन को, स्मरता मतलब स्मरण करने मात्र से चित्त का क्या हो जाता है, हरंती। हरंती का मतलब वैसे होता है हरण करना, यहाँ पे कह लीजिए आकर्षित करना, कि हृदय के अंदर से दूसरी चीजें हटेंगी तो तभी भगवान के आकर्षण होगा। तो हरंती स्मरत चित्तम गोविंद अभिहितानी में। अभिहितानी, गोविंद मतलब गो के 3 मतलब होते हैं। गो मतलब गायें, गो मतलब इंद्रियां, और गो का मतलब पृथ्वी देवी। इन तीनों को जो आनंद देने वाले हैं उन्हें कहते हैं गोविंद। गोविंद अभिहितानी च, अभिहितानी में मतलब मुझको, अभिहितानी का मतलब होता है हित करने वाली या उनके द्वारा जो है कही गई। तो हरंती, हरंती मतलब भगवान की ओर विशेष आकर्षण प्रदान करती है। स्मरतः चित्तम, जैसे मन में इसका स्मरण किया जाता है, गीता का केवल स्मरण किया जा रहा है। अर्जुन ये नहीं कह रहे कि पाठ करने से, भगवान के उपदेशों को केवल हृदय में अगर आप याद कर लो, आप मन में कोई श्लोक याद कर लो गीता का, अच्छा भगवान ने ये कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, कितना सुंदर श्लोक, भगवान ने इसमें कितनी अच्छी बात बताई। स्मरण करने मात्र से क्या होगा, हृदय का ताप दूर हो जाएगा। जी प्रभु जी धन्यवाद। तो हृदय का जो है ताप दूर हो जाएगा। और गोविंद अभिहितानी में, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो मुझे बताया गया था उस ज्ञान को मैं इस प्रकार से याद करके अपने हृदय का ताप दूर करता हूँ। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी ने कहा, अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। अर्जुन याद कर रहे भगवत गीता के उन उपदेशों को, जिनको याद करने मात्र से अर्जुन के हृदय का सारा ताप दूर हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न वही उठता है कि जब हृदय का ताप दूर हो गया था तो अभी मुंह लटका के क्यों आए थे युधिष्ठिर महाराज के पास? अब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी तो युधिष्ठिर महाराज को मोटिवेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले खुद ही डिमोटिवेटेड थे, इतने डिमोटिवेटेड थे कि युधिष्ठिर महाराज ने कैसी कैसी अनुमान लगा लिए, कहीं तुम किसी स्त्री के साथ पतित तो नहीं होकर आए, तुमने किसी का धन तो नहीं चुरा लिया, तुम किसी से पिट कर तो नहीं आए हो, कैसी कैसी बातें कर रहे थे। तो अर्जुन का खुद का ही अभी हाल खराब था और अचानक से अभी कह रहे हैं कि भगवान की वाणी याद करने से मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया, मेरे सारे कष्ट कट गए।
तो कहने का अर्थ यह है कि युधिष्ठिर महाराज को जब ये संवाद सुना रहे हैं, संवाद सुनाते सुनाते उनको भगवान के उपदेशों का स्मरण हो आया है। उस समय इतना अधिक स्मरण नहीं था, अब स्मरण हो आ रहा है, और जैसे जैसे अर्जुन को स्मरण हो रहा है, अर्जुन परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज को भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी भगवान के उन दिव्य उपदेशों को ध्यान में लाइए। तात्पर्य पढ़ेंगे जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है आज, तो काफी ज्यादा लंबा है, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा लंबा से भी लंबा ही है। ठीक है, हम एक बार इसकी रीडिंग जरूर करेंगे। प्रभुपाद जी इसमें क्या कह रहे हैं, जितना समय होगा। रीडिंग कर चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वहां पे हम समझा देंगे, बाकी सब आपने पढ़ ही लिया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर अर्जुन का संकेत भगवत गीता के उपदेश की ओर है। ये तो आप समझ ही गए, भगवत गीता की बात चल रही है, जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया था। भगवान के द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों तथा समस्त काल के लिए थे। ये सब हम लगभग डिस्कस कर ही चुके हैं। भगवत गीता सभी के लिए है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता समस्त वैदिक वांग्मय का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद, पुराण तथा वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए स्वयं भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए, यथा स्त्रियों, श्रमिकों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्च वर्गीय वैश्यों की अयोग्य संतानों के लिए तैयार किया गया है। तो कह रहे हैं कि भगवत गीता को हर कोई समझ सकता है। बड़े बड़े वेद शास्त्र उपनिषद नहीं समझ में आते, लेकिन गीता आप देखते बड़ी पॉपुलर भी है और सभी इसको समझ भी जाते हैं। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी, वह भगवत गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अब जबकि भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहा था, तो उसने पुनः भगवत गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना दिलाने के लिए, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवत गीता से निराकरण किया जा सकता है। कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ते गए, जिससे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। आप देखो, भगवान को सीधे देख पाना बड़ा कठिन है। हम लोग सोचते हैं भगवान का दर्शन कैसे करेंगे, हम तो, हमारी आंखें सीमित हैं, हमारे कान सीमित हैं। भगवान हमसे बातें करना भी चाहेंगे तो हमारे कान अभी उस योग्य नहीं कि हम भगवान की बात सुन सके। भगवान हमें दर्शन देना भी चाहे तो देना क्या चाहे, भगवान तो चारों तरफ हैं, सृष्टि में कण कण में भगवान है, लेकिन हमारी आंखों में योग्यता नहीं। तो भगवान पदार्थ के माध्यम से हमें दर्शन देते हैं। कभी भगवान पत्थरों के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वो श्री विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं। जब खाने पीने के सामान में भगवान प्रवेश करते हैं तो वो प्रसाद के रूप में दर्शन देते हैं। जब गीत संगीत के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं तो वो भजन कीर्तन के रूप में अवतार लेते हैं। वही भगवान जब मंत्र के रूप में आते हैं तो वो मंत्र के अवतार, वो शब्द ब्रह्म बन जाते हैं, उस रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान नाना प्रकार से अवतार लेते हैं। इसी प्रकार जब भगवान किसी दिव्य शिक्षा या किसी ग्रंथ का रूप लेते हैं तो वही श्रीमद् भगवत गीता है। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी मनुष्य भगवत गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भव बंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है, वह भगवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मानो उसे इसकी आवश्यकता थी। भगवत गीता के 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई हैं, जिनका संबंध परमेश्वर, जीव, प्रकृति, देश और काल तथा कर्म विधानों से है। तो ये आप सब जानते ही हैं, भगवत गीता की कक्षा जिन्होंने सुनी है उनको पता ही होगा कि भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर्स है, 5 विषयों पर चर्चा है। कोई पूछे भगवत गीता में क्या लिखा है, क्या है भगवत गीता में, तो भगवत गीता में 5 विषय हैं, 5
टॉपिक्स हैं। पहला परमेश्वर, अगर आपको भगवान के बारे में कुछ जानना है तो A to Z कंप्लीट नॉलेज आपको परमेश्वर की मिलेगी। परमेश्वर कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कितने रूप में वो अभिव्यक्ति देते हैं, कैसे कैसे उनसे मिला जा सकता है, उन तक पहुंचने का तरीका क्या है, A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन परमेश्वर की भगवत गीता में मिलती है। आप देखिए अन्य ग्रंथ जैसे कुरान या बाइबल इत्यादि जो ग्रंथ है, इनके अंदर परमेश्वर की पूरी व्याख्या नहीं है। वहां पे आपको सिर्फ इतना पता लगेगा कि परमेश्वर की लीला क्या है। लीला में भी बस वो यही बताएंगे कि बहुत रहमत वाले हैं, बहुत ऑल माइटी हैं, बहुत शक्ति है, किंग ऑफ किंग्स हैं, राजाओं के राजा हैं, वो किसी सिंहासन पर बैठे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से सबको भोजन मिल रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब सांस ले रहे हैं। वो केवल उन्हीं बातों को डिस्कस करते हैं जो मनुष्य देख सकता है। गरीबों को वही अमीर करते हैं, सबको वही खिला रहे हैं, इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। लेकिन जो मनुष्यों की कल्पना से परे की चीजें हैं कि भगवान अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, उसका कोई वहां पे नामो निशान नहीं। क्योंकि भगवान की पर्सनल लाइफ तो उन्हें तब पता चले जब उन्हें पता चले कि भगवान पर्सनैलिटी है। वो तो भगवान को प्रकाश ही मानते हैं, उनके रूप तक का भी वर्णन नहीं वहां मिलेगा। ये भी नहीं पता कि दिखते कैसे हैं, इसलिए बोलते दिखते ही नहीं है। तेरे को नहीं दिखे तो भगवान दिखते ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना कि कुएं के अंदर बैठा मेंढक कहे कि प्रशांत महासागर तो दिखता ही नहीं है, वो तो हवा है। तो भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान की पत्नी का नाम क्या है, भगवान की प्रेमिका का नाम क्या है, भगवान का रूप कैसा है, कितनी आंखें, कितने हाथ हैं, भगवान पर्सनल लाइफ में क्या पसंद करते हैं, उन्हें क्या खाना पसंद है, कहाँ खेलना पसंद है, वो ब्रजवासियों के साथ कौन सी भाषा में बात करते हैं, भगवान देवताओं के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जबकि भगवत गीता में आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। दूसरा, जीव आत्मा के विषय में भी लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बस रूह रूह करके या सोल सोल करके थोड़ा बहुत बता देंगे। जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीव आत्माएं कितने तरह से होती हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, बार बार मृत्यु उनकी होती है, मुक्ति कैसे, मुक्ति कितने प्रकार की होती है, हर मुक्ति क्या एक जैसी होती है, कहाँ कहाँ जीव जाता है, सारा का सारा डिटेल में पूरी चर्चा भगवद गीता में है। प्रकृति के विषय में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। भौतिक प्रकृति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, कितनी तरह की प्रकृति हैं और प्रकृति के अंदर क्या कार्य हो रहे हैं। और देश और काल, काल का आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। काल किस तरह से गणना करता है, काल किस तरह से सबका भक्षण करता है, काल भगवान का स्वरूप है, और काल से कैसे बचा जा सकता है इत्यादि। और कर्म विधान, कर्म के विषय में तो भगवत गीता में इतनी सुंदर व्याख्या है, ये तो अन्य ग्रंथों में अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए कर्म को जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई तो बोला हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ऐसा कुछ, तो उसको कर्मा कह दिया, कर्मा, दिस इज योर कर्मा। तो वो उसको ट्रांसलेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि कर्म का तो कोई सब्जेक्ट उनके ग्रंथों में भी नहीं है। तो कर्म का बहुत सुंदर, बहुत डिटेल वर्णन है भगवत गीता में। कितने तरह के कर्म होते हैं, सुकृति कर्म होते हैं, दुष्कृति कर्म होते हैं, अकर्म होते हैं, विकर्म होते हैं, कर्म किस तरह से फल मिलते हैं, कर्म बीज होता है, और कुछ इंस्टेंट कर्म होते हैं जिसके रिएक्शन तुरंत मिल जाते हैं, कुछ देर से मिलते हैं, प्रारब्ध होते हैं, अप्रारब्ध होते हैं, प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं, दुनिया भर के कर्म की फिलॉसफी। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक हैं, दोनों का अंतर पूर्ण तथा उसके अंश के अंतर जैसा है। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें तीन विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती रहती है, और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां हैं जो जीव को प्रकृति के भीतर तथा बाहर जकड़ सकती हैं या मुक्त कर सकती हैं। इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या भगवत गीता में हुई है, और इसके आगे प्रबुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवतम में भी उनका विस्तार किया गया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवत गीता में इसका आपको विश्लेषण मिलेगा, लेकिन अगर आपको और अधिक डिटेल में जानना है इन्हीं सब्जेक्ट्स को, तो श्रीमद् भागवतम में इन्हीं का आपको आगे और विस्तार मिलेगा। इन 5 विषयों में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत है, लेकिन इनमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। तो जीव, प्रकृति और काल परमेश्वर के नियंत्रण में है, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। भगवान जो है वो पूरी तरह स्वतंत्र है, परमेश्वर नियंता है, परमेश्वर किसी के नियंत्रण में नहीं है। जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है, लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। इसी तरह यह भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में नहीं रह जाती।
भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति की अवस्था जिसे महत तत्व कहते हैं उसके अंतर्गत जीव अपनी गलत से पहचान करता है कि वह भगवान से भिन्न है। जीवात्मा क्या सोचता है, मैं भगवान से अलग हूँ। वैदिक वांग्मय की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा को निर्मूल करने के निमित्त है और इस तरह जीव को भौतिक पहचान के भ्रम मोह से मुक्त करती है। जब यह भ्रम मोह ज्ञान तथा वैराग्य से समूल नष्ट हो जाता है तो जीव कर्ता और भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मनचाही इच्छा है। भावना का यह अंतर ही दो स्वरूपों का भगवान तथा जीव का अंतर है, अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता। अतः जीव सदैव एक साथ एक तथा भिन्न होता है। भगवत गीता का सारा उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का मोटा मोटा सब समझा दिया, क्या उसमें समझाया है। भगवत गीता में भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है और भगवान का धाम जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है उसे भी सनातन बताया है। जीव को भगवान के सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और जहां आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती है उस भगवान के धाम में पहुंचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है। तो सनातन धर्म किसे कहते हैं, सनातन धाम में वापस जाने की विधि को। भगवान के धाम में जाने के लिए जो जो चीजें जो डूज एंड डोंट्स हैं, ये करो ये मत करो, वही सनातन धर्म है। किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता हमें सिद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करने के सूत्र उपलब्ध कराती है। भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि अलग अलग अवस्थाओं में सकाम कर्म से लेकर अनुभव सिद्ध दर्शन भक्ति में सेवा तथा दिव्य अनुभूति कहलाती है। ऐसी दिव्य अनुभूति तभी संभव है जब उपयुक्त सारी बातें भगवान से के साथ जोड़ दी जाएं। वेदों द्वारा निर्दिष्ट मनुष्यों के कर्तव्य धीरे धीरे बद्ध जीव के पापी मन को धीरे धीरे शुद्ध कर सकते हैं और उसे ज्ञान की अवस्था तक ले जाते हैं। तो वेदों की जो बातें हैं वो हमें क्यों पालन करनी है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा ज्ञान जागृत होगा और हम शुद्ध होंगे। अभी हम अशुद्ध हैं। ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवान की भक्ति में सेवा का आधार बनती है। हमें ज्ञान क्यों प्राप्त करना है, ताकि हम भगवान की सेवा कर सके। भगवान की सेवा शुद्ध मन से होती है और मन की शुद्धि होगी वेद शास्त्रों के नियमों के पालन से। जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है। किंतु जीवन के वास्तविक हल की अनुभूति होने पर मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाता है। भगवत गीता का शुभारंभ जीवन की समस्याओं से होता है। भगवत गीता के शुभारंभ, भगवत गीता की शुरुआत होती है समस्याओं से। अर्जुन खूब सारी समस्याओं का पहाड़ भगवान पे डालते हैं, ये है वो है, ये मर जाएंगे, मुझे नहीं लड़ाई करनी है ना, बहुत सारी बातें, जिसमें पदार्थ के तत्वों के आत्मा से अलग करके देखा जाता है। अर्जुन वहां पे कोई आत्मा की बात नहीं करते, शरीर की बात करते हैं, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे। तो शुरुआत तो ऐसी हुई थी और हर तर्क से यह सिद्ध किया गया कि आत्मा सभी परिस्थिति में अविनाशी है और पदार्थ का बाह्य आवरण मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर भी इस संसार में आते हैं जो दुखों से भरा हुआ है। तो फिर भगवान ने उसको सिद्ध कर दिया कि आत्मा ही वास्तविक है और आत्मा जो है वो किसी भी परिस्थिति में अविनाशी है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। अतः भगवत गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदान किया जा चुका था। तो भगवत गीता के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की और प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य के साथ आज की कक्षा को समापन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। आज के लिए इतना ही। आदिनारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कृतार्थ करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों चरण में सादर प्रणाम।
प्रभु जी प्रभु जी का क्वेश्चन था कोई। हाँ जी प्रविंदर प्रभु जी। कोई बात नहीं प्रभु जी, कल पूछ लूंगा मैं, टाइम भी हो गया काफी, इसलिए मैंने नीचे हैंड। पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं प्रभु जी, थोड़ा समय है हमारे पास। प्रभु जी, दास के मन में एक इच्छा आ रही थी कि प्रभु जी ये जो भगवत गीता का ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में, ये तो काफी समय पहले दिया था, पर अब क्यों याद आ रहा है अर्जुन को इस समय? हाँ, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अर्जुन यही बता रहे हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में, हर देश काल में ये ज्ञान जो है उनके हृदय को जलन उत्पन्न करने से शांत करता है। तो आप देखिए, बचपन में अगर हमारे पिता हमें कुछ ज्ञान की बात सिखाते हैं या हम किसी भी गुरुजन से कुछ सीखते हैं, तो वो बोलते हैं अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें बाद में बात समझ में आएगी। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बाद में जब हमें उस ज्ञान की आवश्यकता होती है, जब जब जीवन में समस्याएं पड़ती हैं, तब तब हमें वो ज्ञान याद आता है। तो अर्जुन अभी बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे थे। अर्जुन के सखा, अर्जुन के जीवन, अर्जुन के प्राण भगवान श्री कृष्ण हमेशा के लिए उनको छोड़कर चले गए। तो इतने विकट परिस्थिति में अर्जुन जब बहुत कह लीजिए कि डिस्टर्ब हो गए, तो उनको वो गीता का ज्ञान याद आ गया। तो गीता का ज्ञान जो है ये जब जब हृदय में जलन उत्पन्न होती है, तब तब उसको शांत करने के लिए अर्जुन को याद आ जाता था। तो इसीलिए अर्जुन को क्योंकि परिस्थिति खराब हुई, इसलिए उनको वो ज्ञान अचानक से याद आ गया। प्रभु जी, जो दूसरा अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, उसका जो 8वां श्लोक है और इसका संदर्भ मिल रहा है, वो कहता है कि कोई भी संसार के ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो मेरा ये शोक है इसको दूर कर पाए। उस समय भी अर्जुन बहुत उद्गिन है और आज भी अर्जुन बहुत उद्गिन है। तो अगर संदर्भ मिला के देखना चाहे तो इन दोनों में सिमिलैरिटी कैसे समझ आती है प्रभु? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। उस समय अर्जुन बड़े डिस्टर्ब थे और अर्जुन बड़े कष्ट में थे, और अर्जुन को गीता का उपदेश तब तक मिला नहीं था। अभी हम लीला चिंतन कर रहे हैं, ऐसे तो अर्जुन को सब पता ही है, पर लीला में तो अर्जुन उस समय पे डिस्टर्ब इसलिए हो गए थे क्योंकि अर्जुन के पास वो ज्ञान था नहीं। तो उस समय पे भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको ज्ञान दिया तो उनका वो सब कष्ट दूर हुआ। और 18वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोह स्मृति लिब्ध्वा तब प्रसादात में अच्युता। हे अच्युत भगवान, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति वापस आ गई। और अर्जुन ने कहा, इतनी अच्छी आपने बात बताई, जीवन भर मुझे कभी दोबारा मोह नहीं आएगा, इतना जबरदस्त ज्ञान है। और ये जो संदर्भ हो रहा है, यहाँ पे अंतर ये है कि अब जो अर्जुन परेशान है, इसमें उनके पास गीता का ज्ञान उनके हृदय में निहित था, वो बस पिछली बार उनके पास था नहीं, उनको दिया गया था। इस बार उनके हृदय में था, वो जागृत होकर उनके सामने आ गया। और फिर से वही हुआ जैसा पिछली बार हुआ था, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तब प्रसादात में अच्युता। फिर से वही चीज हुई कि अर्जुन ने वो ज्ञान जैसे याद किया तो उनका मोह फिर से नष्ट हो गया और उनकी स्मृति वापस आ गई। भगवान श्री कृष्ण सामने तो नहीं थे, लेकिन उनकी गीता उनके हृदय में सदैव विराजमान थी। तो बिल्कुल आपने अच्छा रिलेट किया, दोनों परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी अर्जुन के आगे। जय गौर हरि प्रभु जी, बहुत हरे बहुत कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद श्री भक्तों के चरणों में। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रीधरदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।